उ सद्गुरु देवाय नमः। उ श्री गणेशाय नमः। उ हनुमते नमः। बटुक भैरव सर्व बाधा निवारक प्रयोग। भैरव का रंग श्याम है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे त्रिशूल, खड्ग, खप्पर तथा नरमुंड धारण किए हुए हैं। इनका वाहन श्वान कुत्ता है। इनकी वेशभूषा लगभग शिवजी के समान है। भैरव श्मशानवासी हैं। ये भूत प्रेत योगिनियों के अधिपति हैं। भक्तों पर स्नेहवान और दुष्टों का संहार करने में सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान भैरव अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर बल, बुद्धि, तेज, यश, धन तथा मुक्ति प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति भैरव जयंती को अथवा किसी भी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरव का व्रत रखता है, पूजन या उनकी उपासना करता है, वह समस्त कष्टों से मुक्त हो जाता है। भैरव के 3 रूप हैं। बटुक भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव और काल भैरव। बटुक भैरव का स्वरूप 7 से 8 साल के बालक जैसे हैं। इनके एक हाथ में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर और दूसरे हाथ में डमरू सहित त्रिशूल दिखाया जाता है। बटुकनाथ बड़े ही भोले हैं और इनकी साधना बड़ी ही फलदायी होती है। रुद्राष्टाध्यायी तथा भैरव तंत्र के अनुसार भैरव को शिवजी का अंशावतार माना गया है। ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप भैरव जी में संपूर्ण विश्व के भरण पोषण की सामर्थ्य है, अतः इन्हें भैरव नाम से जाना जाता है। इनसे काल भी भयभीत रहता है, अतः काल भैरव के नाम से विख्यात हैं। दुष्टों का दमन करने के कारण इन्हें आमर्दक कहा गया है। शिवजी ने भैरव को काशी के कोतवाल पद पर प्रतिष्ठित किया है। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में शनि, मंगल, राहु आदि पाप ग्रह अशुभ फलदायक हों, नीचगत अथवा शत्रु क्षेत्रीय हों, शनि की 7.5 या ढैया से पीड़ित हों, तो वे व्यक्ति भैरव जयंती अथवा किसी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रविवार या मंगलवार प्रारंभ कर बटुक भैरव मूल मंत्र की एक माला 108 बार का जाप प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से 40 दिन तक करें, अवश्य ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भगवान भैरव की उत्पत्ति। रुद्र के भैरवावतार की विवेचना शिव पुराण में इस प्रकार है। एक बार समस्त ऋषिगणों में परमतत्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे परमब्रह्म को जानकर उसकी तपस्या करना चाहते थे। यह जिज्ञासा लेकर वे समस्त ऋषिगण देवलोक पहुँचे। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हम सभी ऋषिगण उस परमतत्व को जानने की जिज्ञासा से आपके पास आए हैं। कृपा करके हमें बताइए कि वह कौन है जिसकी तपस्या कर सकें। इस पर ब्रह्मा जी ने स्वयं को ही इंगित करते हुए कहा, मैं ही वह परमतत्व हूँ। ऋषिगण उनके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तब यही प्रश्न लेकर वे क्षीरसागर में भगवान विष्णु के पास गए, परंतु उन्होंने भी कहा वे ही परमतत्व हैं, अतः उनकी आराधना करना श्रेष्ठ है। किंतु उनके भी उत्तर से ऋषिसमूह संतुष्ट नहीं हो सका। अंत में उन्होंने वेदों के पास जाने का निश्चय किया। वेदों के समक्ष जाकर उन्होंने यही जिज्ञासा प्रकट की कि हमें परमतत्व के बारे में ज्ञान दीजिए। इस पर वेदों ने उत्तर दिया कि शिव ही परमतत्व है। वे ही सर्वश्रेष्ठ और पूजन के योग्य हैं। यह उत्तर सुनकर ब्रह्मा और विष्णु ने वेदों की बात को अस्वीकार कर दिया। उसी समय वहां एक तेजपुंज प्रकट हुआ और उसने धीरे धीरे एक पुरुषाकृति को धारण कर लिया। यह देख ब्रह्मा का पंचम सिर क्रोधोन्मत्त हो उठा और उस आकृति से बोला, पूर्व काल में मेरे भाल से ही तुम उत्पन्न हुए हो, मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। तुम मेरे पुत्र हो, मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की इस गर्वोक्ति से वह तेजपुंज रूपी शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने एक अत्यंत भीषण पुरुष को उत्पन्न कर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, आप कालराज हैं, क्योंकि काल की भांति शोभित हैं। आप भैरव हैं, क्योंकि आप अत्यंत भीषण हैं।
आप काल भैरव हैं, क्योंकि काल भी आपसे भयभीत होगा। आप आमर्दक हैं, क्योंकि आप दुष्टात्माओं का नाश करेंगे। शिव से वरदान प्राप्त करके श्री भैरव ने अपने नखाग्र से ब्रह्मा के अपराध करता पंचम सिर का विच्छेद कर दिया। लोक मर्यादा रक्षक शिवजी ने ब्रह्महत्या मुक्ति के लिए भैरव को कापालिक व्रत धारण करवाया और काशी में निवास करने की आज्ञा दे दी। श्रीपटुक के पटल में भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, मैंने प्राणियों को सभी प्रकार के सुख देने वाले बटुक भैरव का रूप धारण किया है। अन्य देवता तो देर से कृपा करते हैं, किंतु भैरव शीघ्र ही अपने साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उदाहरण के तौर पर भैरव का वाहन कुत्ता अपनी स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए वह स्वयं को और अपने परिवार को ऊपरी बाधाओं से सुरक्षित रखने में भैरव आराधना चमत्कारिक परिणाम देने वाली है। रुद्र शिव के त्रिनेत्र की ज्वाला से जन्मे हैं भैरव। इनका जन्म अहंकार और असत्य के नाश के लिए हुआ है। रुद्र को उग्र देवता के रूप में पूजा जाता है, पर इनका एक बहुत ही प्यारा और सौम्य रूप है बटुक भैरव का। भैरव के वैसे तो 8 रूप है, जिसमें बटुक रूप एक 14-15 साल के बालक का है। भैरव की प्रसन्नता के लिए श्री बटुक भैरव मूल मंत्र का पाठ करना शुभ होता है। शनि के प्रकोप का शमन भैरव की आराधना से होता है। भैरवनाथ के व्रत एवं दर्शन पूजन से शनि की पीड़ा का निवारण होता है। अनुकंपा की कामना रखने वाले उनके भक्त तथा शनि की 7.5 ढैया अथवा शनि की अशुभ दशा से पीड़ित व्यक्ति काल भैरव भैरवनाथ की उपासना करे तो उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। भैरव जी कलियुग के जागृत देवता हैं। भक्तिभाव से इनका स्मरण करने मात्र से समस्याएं दूर होती हैं। इनका आश्रय ले लेने पर भक्त निर्भय हो जाता है। भैरवनाथ अपने शरणागत की सदैव रक्षा करते हैं। यदि ये प्रयोग 41 दिन तक कर लिया जाए तो व्यक्ति का असंभव लगने वाला कठिन से कठिन कार्य भी श्री बटुक भैरव की कृपा से अति शीघ्र सिद्ध हो जाता है। कलयुग में अन्य देवता तो समय आने पर फल देते हैं, पर भगवान बटुक भैरव जिस दिन से इन्हें पूजो उसी दिन से अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। बटुक भैरव साधना के नियम व सावधानी। 1. यदि आप भैरव साधना किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना का संकल्प बोलें और फिर साधना शुरू करें। 2. यह साधना दक्षिण दिशा में मुख करके की जाती है। 3. रुद्राक्ष या हकीक की माला से मंत्र जप किया जाता है। 4. भैरव की साधना रात्रिकाल में ही करें। 5. भैरव पूजा में केवल तेल के दीपक का ही उपयोग करना चाहिए। 6. साधक लाल या काले वस्त्र धारण करें। 7. हर मंगलवार को लड्डू के भोग को पूजन साधना के बाद कुत्तों को खिला दें और नया भोग रख दें। 8. भैरव जी को अर्पित नैवेद्य को पूजा के बाद उसी स्थान पर ग्रहण करना चाहिए। 9. भैरव की पूजा में दैनिक नैवेद्य दिनों के अनुसार किया जाता है, जैसे रविवार को चावल दूध की खीर, सोमवार को मोतीचूर के लड्डू, मंगलवार को घी गुड़ अथवा गुड़ से बनी लापसी या लड्डू, बुधवार को दही बूरा, गुरुवार को बेसन के लड्डू, शुक्रवार को भुने हुए चने, शनिवार को तले हुए पापड़, उड़द के पकौड़े या जलेबी का भोग लगाया जाता है। इस साधना से बटुक भैरव प्रसन्न होकर सदा साधक के साथ रहते हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, अकाल मौत से बचाते हैं। ऐसे साधक को कभी धन की कमी नहीं रहती और वह सुखपूर्वक वैभवयुक्त जीवन यापन करता है। जो साधक बटुक भैरव की निरंतर साधना करता है तो भैरव बिंब रूप में उसे दर्शन देकर उसे कुछ सिद्धियां प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से साधक लोगों का भला करता है। रविवार एवं मंगलवार को भैरव की उपासना का दिन माना गया है।
कुत्ते को इस दिन मिष्ठान खिलाकर दूध पिलाना चाहिए। बटुक भैरव मूल मंत्र। ह्री बटुकाय आप दुद्धाराणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्री। प्रयोग 1। विधि आटे की लोई का चौमुखा दिया बनाकर तिल के तेल का लाल बत्ती वाला दिया जलाए। उक्त मंत्र का 108 बार जाप करके दिया घर की चौखट की बाईं तरफ। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो जो हमारी बाईं तरफ होगी उसी तरफ बाहर रखे और एक दोने में 4 मुट्ठी आटा और 1 मुट्ठी शक्कर लेकर पेड़ के तन्ने में रख दे। वर्टिकल बार बटुक भैरव मंत्र का जाप करने से विपत्ति टल जाती है। श्री राम ज्योतिष सदन। पंडित आशु बहुगुणा। भारतीय वैदिक ज्योतिष और मंत्र विशेषज्ञ एवं रत्न परामर्शदाता। मोबाइल नंबर 9760924411। www.shramjyotiashsadan.in